कब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा? जब वो बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, या फिर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मानो एक कार है जो कि पहले जो है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब पहले घंटे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 60 किलोमीटर। फिर जो है दूसरे घंटे उसकी स्पीड कम होकर 55 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, मतलब वो दूसरे घंटे उसकी स्पीड क्या होगी, 55 की, मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर करे दूसरे घंटे, 55 किलोमीटर, है ना। फिर तीसरे में और कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह का जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल आप ये लिख सकते हो कि कोई भी कार है जिसकी स्पीड इस तरह से चेंज हो रही है हर घंटे, हर मिनट, कुछ भी आप ले सकते हो। फिर या और द मोशन ऑफ अ ट्रेन। ठीक है, ये तो एवरेज स्पीड क्या हुआ, एवरेज स्पीड होता है इज़ द मीन ऑफ ऑल द स्पीड्स ऑफ अ बॉडी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे कि जो भी डिस्टेंसेस कवर किया, टोटल डिस्टेंस को आप ऐड करोगे और उसको डिवाइड करोगे, टोटल टाइम जो भी लगा है उस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड निकालोगे। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो भी आप यूनिट लोगे वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, ना कि प्लूरल फॉर्म में। ये नहीं कि 50 किलोमीटर्स इस तरह लिखोगे, नहीं, लिखोगे 50 किलोमीटर ही। ठीक है, प्लूरल में आप नहीं लिखोगे, ये आपको याद कर रखना है। और न्यूमेरिकल आपको इस तरह से इस फॉर्मूले पे मिलेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी गिवन है वो आपको फाइंड आउट लिखना है पहले, फिर जो फाइंड आउट करना है उसे निकाल कर आपको जिस यूनिट में बोला जाए, मीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, जो भी उसमें आपको करना है, और कुछ नहीं है, बस फार्मूला है, आपको पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं मेज़रमेंट ऑफ टाइम पे। तो मेज़रमेंट ऑफ टाइम क्या है, देखिए पहले क्या होता था, पहले क्लॉक्स तो होते नहीं थे, तो लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको भी टाइम का ज्ञान था कि इतना, अभी भी जो हमारे दादा दादी हैं वो लोग बता देते हैं अप्रॉक्सीमेटली टाइम, मतलब बता देते हैं कि इतना बज रहा होगा, है ना। तो वो कैसे बताते हैं, क्योंकि बहुत पहले क्लॉक्स नहीं थे, तो उनको एक मतलब अंदाज़ा हो गया। जैसे कि एक दिन कब होता है, जब पृथ्वी अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, तो वो एक दिन हो जाता है। और एक महीना, एक फर्स्ट न्यू मून से दूसरा नेक्स्ट न्यू मून तक को एक महीना बोलते हैं, है ना। इस तरह से वो उन लोग को मतलब पहले अपना टाइम का पता करते थे। तो पहले जो मेजरमेंट होता था टाइम का, वो विद द हेल्प ऑफ वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक या फिर सन डायल से होता था। सन डायल कैसे वर्क करता है, सन डायल देखो, अभी सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अब सन डायल कहाँ आपको मिलेगा इंडिया में, जंतर मंतर जो दिल्ली में, वहाँ पे आपको सन डायल दिखेगा। तो वो सन डायल से कैसे आप मेजरमेंट करते हो टाइम का, जो टाइम मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका शैडो बनता है, जब उसको आप सन रेज पड़ता है ना तो उसका शैडो बनता है, तो उस शैडो के पोजीशन से आप पता करते हो कि कितना बज रहा होगा, कितना क्या टाइम हो रही होगी। ठीक है, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, इसलिए अब ये यूज़ नहीं होता, इतना नहीं होता है। पहले इससे आप टाइम का मेजरमेंट करते थे। अभी आते हैं पेंडुलम क्लॉक या फिर सिंपल पेंडुलम। देखो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक स्ट्रिंग लगी होती है, ठीक है, एक स्ट्रिंग होती है जिसमें एक मेटल बॉल लगा होता है नीचे, ठीक है, जो कि वेट, उसका कुछ वेट होता है, उसको बॉब बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये स्ट्रिंग है बी पोजीशन पे है, देखो दिख रहा है वो आपको फिगर में, बी पोजीशन पे है, तो ये इसका मेन पोजीशन है। ठीक है, मतलब ये रेस्ट पोजीशन में, जब इसको थोड़ा सा आप टच करते हो, मतलब मूव कराते हो, तो ये मूव होने लगता है, ए बी टू ए जाएगा, फिर ए से बी, फिर बी से सी, इस तरह से ये मूव होने लगता है। ऐसा नहीं कि ए से और आगे चला गया, सी से और इधर आ गया, ऐसा नहीं होता है, वो ए और सी के बीच में ही मूव होता रहता है। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है ए और सी। ठीक है, तो जब ये मूवमेंट ए से सी और फिर सी से बी के बीच होता रहता है, तो इसको जब ये कंप्लीट कर लेता है तो उस एक साइकिल को क्या बोलते हो, ये जो कंप्लीट कर लेता है उसको एक वन ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। और इस वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है इस पेंडुलम को, उसको आप बोलते हो टाइम पीरियड।
ठीक है, जिसकी हेल्प से आप, और ये टाइम मेजरमेंट करते हो, और जो ये लेंथ होती है ना स्ट्रिंग की, ये कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि आप यदि लेंथ इसकी चेंज करोगे तो फिर टाइम पीरियड ऑसिलेशन सब चेंज होगा, ठीक है।